तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पॉवर्टी है उस चैप्टर को स्टार्ट किया था, पॉवर्टी की डेफिनेशन देखी थी, पॉवर्टी के कॉजेस देखे थे। फिर हमने देखा था एक पॉवर्टी का केस अर्बन एरिया में पॉवर्टी का केस देखा था। मैंने समझाया था आपको, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा आपको, पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। डिस्क्राइब दी केस ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज में पॉवर्टी के केस को हम लोग समझते हैं कि पॉवर्टी कैसे दिखाई गई है आपकी बुक में अर्बन एरिया में, है ना। पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम उसको दोबारा से समझ लेंगे। आपकी बुक में क्या बता रखा है? आपकी बुक में बता रखा है कि एक राम सरन हैं जो एक डेली वेज लेबर हैं, झारखंड रांची के एक व्हीट फ्लोर मिल में। इनकी उम्र 33 ईयर्स है। वो सिर्फ महीने के मुश्किल से 1500 रुपये कमाते हैं जब उन्हें काम मिलता है। काम उनका फिक्स नहीं है और इस पैसे से वो अपने 6 लोगों की फैमिली को मुश्किल से चला पाते हैं। पहले इतना लिखते हैं, हमने ये डिस्कस किया था पिछली क्लास में। राम सरन सिंह या राम सरन, a 33-year-old daily wage labor works in a wheat flour mill, एक आटे की फैक्ट्री में काम करते हैं वो, नियर रांची, झारखंड, and manages to earn 1500 per month, which is not sufficient to sustain his family of 6 that include 4 children. फुल स्टॉप। पहला पॉइंट ये हो गया कि राम सरन एक 33-ईयर-ओल्ड के एक लेबर हैं झारखंड में, जो 1500 रुपये कमाते हैं महीने के, और जो पैसा इतना सफिशेंट नहीं है कि उनके घर के 6 लोगों को वो अच्छे से पाल सकें, उनको उनकी नीड्स पूरी कर सकें। पहला पॉइंट ये हो गया। ही हैज़ टू send a part of the money to his old parents, comma, and his father also depends on his brother फॉर लिविंग। और उसके फादर जो हैं उनको कुछ पैसे देते हैं राम सरन, और उनके फादर उनके एक भाई पे भी डिपेंड करते हैं पैसे के लिए। थर्ड पॉइंट, हिज हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ मेड and manages to earn 800 per month, while his elder son while his elder son works at tea shop and earns
300 per month. Their family lives in one room rented house and his family only manages to have dal and rice twice a day. Full stop. None of his children, उसके 4 बच्चे हैं, कोई स्कूल जाता नहीं, goes to school. They have, उनके पास सिर्फ 2 ही कपड़े हैं, 2 पेयर. They have only 2 pair of clothes and new clothes are bought. और नए कपड़े कब वो खरीदते हैं? When old are unwearable, जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं होते. Last point, shoes are luxury for them. Shoes are luxury for them and his children. राम सरन के चिल्ड्रन जो हैं वो कैसे हैं? आर अंडर नरिश, उनके पास खाने को इतना खाना भी नहीं है कि उनके बच्चों की अच्छी खासी हेल्थ हो, वो अंडर नरिश्ड है. तो ये एक एक्सट्रीम केस पॉवर्टी का आपने देखा. अब अगला केस हमारे सामने जो पॉवर्टी का है, ये है रूरल एरिया से. रूरल एरिया में पॉवर्टी का केस आपकी बुक में क्या बता रखा है, जरा समझते हैं. ये लखा सिंह है, ये लखा सिंह है और इनके ऊपर कहानी बता रखी है आपकी बुक में. लखा सिंह जो हैं एक उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर रहते हैं. मेरठ तो वैसे शहर है, बट मेरठ में गांव भी हैं. तो उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर एक गांव में, छोटे से गांव में रहते हैं लखा सिंह. लखा सिंह जो है उनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है. तो लखा सिंह जो है बड़े बड़े फार्मर्स के ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं. लखा सिंह बड़े बड़े फार्मर्स की ज़मीन पे एक लेबर की फॉर्म में लेबर की तरह से काम करते हैं. और काम इनका इरेटिक है. जब ज़रूरत होती है बड़े फार्मर को तो इनको जॉब पे रख लेते हैं वो, वरना जॉब नहीं मिलती है इनको. तो ये कभी काम मिलता है, कभी नहीं काम मिलता. एक डेली वेज लेबर की तरह काम करते हैं. और जब काम मिलता है तो मुश्किल से 50 रुपये मिलते हैं इनको दिन भर के, 50 रुपये सिर्फ. और ये पैसे भी नहीं मिलते हैं. जो किसान होता है बड़ा वाला, या तो कभी इनको वीट दे देता है, गेहूं दे देता है, या कभी उनको दाल दे देता है कि ये लो भाई, पैसे के बदले अपने घर ले जाओ. पैसे तो देखे ही नहीं उन्होंने बहुत टाइम से. राम सरन जो है उनकी फैमिली में 8 लोग रहते हैं. जो उनके घर की विमेंस हैं वो दिन भर में गाँव में लकड़ी और फॉडर इकट्ठा करती हैं, ताकि उनके घर में वो रात को गैस के फॉर्म में उसको यूज़ करके खाना बना सके. राम सरन के जो फादर थे उनको टीबी की बीमारी थी और वो 2 साल पहले इस बीमारी की वजह से मर गए, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं राम सरन के पास कि वो अपने पेरेंट्स का इलाज करवा सके. इनकी मदर, राम सरन की मदर जो है, उनको भी टीबी है और वो भी बहुत बीमार है और वो भी अपना टाइम गिन रही है और वो भी जल्दी से मर सकती है.
रामसरन के गांव में एक स्कूल है, एक विलेज है। इस विलेज में एक स्कूल है। रामसरन के विलेज में एक स्कूल है, जिस गांव में रहते हैं रामसरन, वहाँ स्कूल है। बट ना तो कभी रामसरन वहाँ गए, ना कभी उनके बच्चे जाए। रामसरन जब 10 साल के थे, जब से पैसा कमा रहे हैं अपने घर वालों की नीड्स पूरी करने के लिए। रामसरन के लिए नए कपड़े पहनना बड़ा मुश्किल है। नए कपड़े बहुत सालों में कभी एक बार तो खरीद लिए, वरना तो वो फटे पुराने कपड़े ही पहनते हैं। आपको दिख भी रहा होगा, फटे फटे कपड़े पहनते हैं रामसरन। नए कपड़े तो कभी सालों में खरीदते हैं, मुश्किल से एक बार। रामसरन के लिए तेल खरीदना, घर में खाना बनाने के लिए तेल खरीदना या नहाने के लिए साबुन खरीदना भी एक लग्जरी है। इतना महंगा है इनके लिए, इतनी गरीबी है रामसरन, सॉरी लखा सिंह की, मैं रामसरन बोल गया, लखा सिंह के लिए। लखा सिंह बुरे फटे कपड़े पहनते हैं, कपड़े मुश्किल से कभी खरीदते हैं कुछ सालों में। और तेल, ऑयल जिससे खाना बनता है घर में, या साबुन नहाने का, इनके लिए लग्जरी है। मुश्किल से कभी खरीद पाते हैं लखा सिंह ऑयल और सोप। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको हम लोग। डिस्क्राइब द केस ऑफ पोवर्टी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में पॉवर्टी का एक केस आपको समझाना है, जो आपकी बुक में दे रखा है। तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट, लखा सिंह के ऊपर है ये। लखा सिंह belongs to a small village in मेरठ, उत्तर प्रदेश, यूपी। He has no land, इनके पास कोई घर नहीं, मतलब जमीन नहीं है। And so he works as a daily wage labor on the farm of बिग फार्मर, बड़े फार्मर के जमीन पे। फार्म मतलब खेत होता है, वहाँ काम करते हैं एक डेली लेबर की तरह। हिज वर्क इज इरेटिक। इरेटिक का मतलब कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता भाई। जब काम की नीड होती है तो काम दे देते हैं इनको, वरना काम नहीं मिलता। एंड ही ओनली मैनेजेस टू अर्न and he only manages to earn ₹50 per day, that too in form of wheat या फिर दाल। लखा सिंह लिव्स इन, एक कच्चे मकान में रहते हैं ये। KUCHH, KUCHH, कच्चा हट, कच्चे मकान में रहते हैं ये। हिज, ये ऐसे लिख लो, दी विमेंस, जो उनके घर के विमेंस हैं, दी विमेंस of the house, the women's of the house spend the day collecting fodder and fodder and firewood। इतने गरीब हैं कि घर के में इनके पास गैस वगैरह भी नहीं है, लकड़ी जलाकर इनके घर में रोटी बनती है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, his father, a TB patient, passed 2 year back due to lack of medication।
गरीबी इतनी है कि इनके पेरेंट्स को ये इलाज भी नहीं करवा पाते, लखा सिंह इनका। एंड हिज मदर इज सफरिंग फ्रॉम सेम डिजीज, और मदर को भी सेम बीमारी है। लास्ट पॉइंट, लखा सिंह के लिए कपड़े मुश्किल से कभी कुछ सालों में एक बार आ गए तो आ गए, वरना नहीं आते। ही he manages to buy cloth, clothes once in few years. Soap और ऑयल इनके लिए लग्जरी है, आर लग्जरी फॉर हिम। He never went to school. He never went to school. कभी स्कूल नहीं गए। And so his children, and he is working। 10 सालों की उम्र से, जब 10 साल के थे जब से काम कर रहे हैं। एंड इज वर्किंग when he was of 10 year age। तो ये एक एक्सट्रीम केस और है पॉवर्टी का। छोटा सा क्वेश्चन पॉवर्टी के ऊपर ही, कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। थोड़ा सा इसको बड़ा करने के लिए, 2 नंबर बनाने के लिए, कि महात्मा गांधी की क्या विजन थी पॉवर्टी के ऊपर। एंड व्हाट वाज द विजन ऑफ महात्मा गांधी ऑफ पॉवर्टी। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे देश के सामने आज क्या है, कि पॉवर्टी को, गरीबी को हटाना। और गांधी जी की क्या विजन थी पॉवर्टी के ऊपर। गांधी जी का मानना था कि इंडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता फुली, अगर हमारे देश के गरीब लोग जो हैं वो, उनकी हालत ठीक ना हो। अगर हमारे देश से पॉवर्टी ना हटी ना, तो गांधी जी का यह मानना था कि हम कभी भी आज़ाद हो ही नहीं सकते। अगर गांधी जी आज होते तो वो देखते कि भाई आज भी इंडिया आज़ाद नहीं हो पाया है, इतनी गरीबी है। तो बिगेस्ट चैलेंज क्या है? द बिगेस्ट चैलेंज is to bring millions of people out of poverty। सबसे बड़ी चैलेंज तो इंडिया के सामने ये है कि बहुत सारे लाखों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, पहला पॉइंट। एंड अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, इंडिया कैन नेवर बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। इंडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता when the when the when the poor are still under poverty। अगर गरीब लोग पॉवर्टी के अंदर ही रहेंगे तो तब तक इंडिया कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट किस एंगल से देखते हैं। पॉवर्टी सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, हम वो समझते हैं।
What is poverty? What is poverty according to social साइंटिस्ट? सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है, पॉवर्टी क्या होती है, उसे हम समझते हैं। देखिए, पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से। देखिए, कुछ पॉइंट तो जो हमने पिछली क्लास में लिखे थे कॉज ऑफ पॉवर्टी, वही छाप दो, और दो पॉइंट एकदम नए हैं जो आपको पता होने चाहिए। आंसर, अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट, poverty is, पहला पॉइंट, लो लेवल ऑफ इनकम इज ड्यू टू, ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम एंड लो कंजम्पशन। मतलब अगर आपकी इनकम कम है, आपकी इनकम ही कम है, और आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आपका खाना कम, आपके पास देखो इनकम ही कम है तो आप खाना भी कम खाओगे, आप सामान भी कम खरीदोगे, आप कपड़े भी कम खरीदोगे। तो लो लेवल ऑफ इनकम, आपकी इनकम कम होना, और आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उसे कम खरीदो, आप खाने का सामान कम खरीदो, आप कपड़े कम खरीदो, आप ज़िंदगी जीने के लिए सामान कम खरीदो, तो उसे कम कंजम्पशन बोलेंगे, लो कंजम्पशन बोलेंगे। तो लो इनकम और लो कंजम्पशन पहला पॉइंट बन जाता है पॉवर्टी का। दूसरा पॉइंट, इलिटरेसी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इलिटरेसी से भी एक पॉवर्टी होती है, तो वो लिख देंगे। कॉमा, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। सेकंड आपका इसमें हो जाएगा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना, ये सेकंड। इलिटरेसी होना या जॉब ना होना, ये अगला पॉइंट हो गया। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसे बोलते हैं हम लोग, वो होना एक पॉवर्टी का एंगल है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, आपके पास मेडिकल फैसिलिटी ना होना, ये एक पॉवर्टी का एंगल है। अगला, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके पास साफ पानी ना हो पीने के लिए। लैक ऑफ सैनिटेशन, आपके पास साफ सफाई का एनवायरनमेंट ना हो, तो ये एक पॉवर्टी का एंगल है। तो ये तो हमने सब पिछली क्लास में लिखा ही था पॉवर्टी के कॉजेस में। दो नए पॉइंट और हैं जो आपको लिखने हैं। सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, इन्हें हम समझते हैं। VULNERABILITY। एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? समझाते हैं आपको। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब समझते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि सोशल एक्सक्लूजन में एक गरीब व्यक्ति को, एक पुअर पर्सन को मजबूर कर दिया जाए ऐसी जगह रहने के लिए, ऐसी सराउंडिंग में रहने के लिए जहाँ बाकी गरीब लोग रहते हैं।
और अमीर लोगों से या अच्छे लोगों से उसको दूर कर दिया जाए। ये एक्सक्लूजन है, मतलब आपको अलग कर दिया गया। तो ये एक एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन, जो पॉवर्टी का एक एंगल है। इसमें क्या करा जा रहा है, इसमें आपको एक गरीब पर्सन को मजबूर कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है अच्छे लोगों की सराउंडिंग से, और आपको गरीब लोगों के साथ रहने को मजबूर कर दिया जाए। ये सोशल एक्सक्लूजन है, एक पॉवर्टी का एंगल है। साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी होती है, ये पॉवर्टी का एक कॉज है, या पॉवर्टी की वजह से भी हो सकता है सोशल एक्सक्लूजन। मतलब सोशल एक्सक्लूजन की वजह से पॉवर्टी होती है, या पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन की वजह से हो जाती है। इट कैन बी द कॉज और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का कॉज भी है और उसका कॉन्सिक्वेंस भी है, ऐसा लोग मानते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं आपको सोशल एक्सक्लूजन का, तो हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम यही तो करता है। कास्ट सिस्टम में क्या है, कुछ कास्ट के लोग दूसरी कास्ट को अपने से दूर रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में क्या है, इंडिया में होता नहीं है कि एक जाति के लोग आपस इसी जाति में शादी करेंगे, सेकंड जाति में शादी नहीं कर सकते। ये क्या है, ये एक्सक्लूजन ही तो है। एक्सक्लूजन की वजह से बहुत डैमेज होता है सोसाइटी को, और इसकी वजह से भी पॉवर्टी बढ़ती है। तो सिंपल सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यही है कि इसमें एक गरीब पर्सन को अलग कर दिया जाए और गरीब लोगों के साथ ही रहने को मजबूर करा जाए, कि सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। पहला पॉइंट इसका, अकॉर्डिंग टू सोशल एक्सक्लूजन, पुअर पीपल are poor people are are excluded are excluded and asked to live in in या with लिख दो, with other poor people, with other poor people also. Second point, social exclusion can be both the cause, social exclusion की वजह से poverty हो सकती है, can be the cause of poverty, or it can be the consequence of poverty, है ये poverty का consequence हो सकता है। थर्ड पॉइंट, for example, the caste system in India, in which certain castes are excluded from अदर कास्ट। जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता है, कुछ ऊंची जातियों को बोलते हैं कि नीची जातियों से अलग कर दिया जाता है, या इंडिया में कास्ट में मैरिज नहीं होती, ये सब एक्सक्लूजन ही है। लास्ट पॉइंट, सोशल एक्सक्लूजन की वजह से होता क्या है, सोशल एक्सक्लूजन कैन कॉज अ हैवी डैमेज टू सोसाइटी। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है सोसाइटी का।
तो ये एक और एंगल है पॉवर्टी का, सोशल एक्सक्लूजन।